सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम न्याय दर्शन के हेत्वाभास प्रकरण पर चर्चा कर रहे थे। महर्षि सूत्रकार ने 5 हेत्वाभास का निर्देश अपने इस ग्रंथ में किया है। हेतु का आभास अर्थात असद हेतु, दुष्ट हेतु, दूषित हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। वह हेतु अपने पक्ष को सिद्ध करने में असमर्थ हो उसे हेत्वाभास कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह हेतु जैसा दिखता तो है, आभासित तो होता है, परंतु वह हेतु नहीं होता है। वह अपने पक्ष को, अपने मत को, अपने सिद्धांत को स्थापित करने में, सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो पाता। इसलिए इस प्रकार के हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। 5 प्रकार के हेत्वाभास का निर्देश महर्षि सूत्रकार ने किया। सव्य विचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम, कालातीता हेत्वाभासा। उन हेत्वाभासों के क्रम में प्रथम हेत्वाभास अनैकांतिक सव्य विचार। इस पर हमने चर्चा पिछली कक्षा में की थी। और वह अनैकांतिक हेत्वाभास 3 प्रकार का होता है। साधारण हेत्वाभास, असाधारण और अनुपसंहारी। यह 3 प्रकार के अनैकांतिक हेत्वाभास हुआ। आज उससे आगे क्रम प्राप्त दूसरे हेत्वाभास पर चर्चा हम करेंगे, जिसके विषय में महर्षि सूत्रकार सूत्र दे रहे हैं। सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध। विरुद्ध नामक हेत्वाभास का लक्षण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिद्धांत को स्वीकार करके, सिद्धांतम अभ्युपेत्य अर्थात सिद्धांत को स्वीकार करके तद विरोधी विरुद्ध, और उसके विरोध में हेतु दे देना, इसे विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहते हैं। अर्थात हमने जो अपनी प्रतिज्ञा की और उस प्रतिज्ञा के विपरीत में हमने हेतु दे दिया, ऐसा हेतु दे दिया जो हमारे मत को सिद्ध ना करके विपक्षी के मत को सिद्ध कर रहा है, तो इस प्रकार के हेतु को हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास के नाम से जाना जाता है। इसी को कहते हैं साध्य विपर्यो व्याप्तो हेतु विरुद्ध। अर्थात जो साध्य है उस साध्य के विरोध में जा रहा है हेतु, उस प्रकार के हेतु को विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण हमारा है शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व के विषय में। शब्द नित्य है, शब्द नित्य है, ये हमारी प्रतिज्ञा है, किसी की प्रतिज्ञा हो सकती है। और हेतु क्या दिया इसको सिद्ध करने के लिए? इसने हेतु इसमें यह दे दिया गया कि कृतकत्वात्, कृतकत्वात् अर्थात उत्पन्न होने से। शब्द नित्य है, यह प्रतिज्ञा हो गई, और हेतु हो गया उत्पन्न होने से, कृतकत्वात् अर्थात उत्पन्न होने से। अब सोचने वाली यह बात है कि जो वस्तु उत्पन्न होती है वह नित्य कैसे हो सकती है? अर्थात जो वस्तु उत्पन्न होती है वह विनाश को प्राप्त होती है, अर्थात वह अनित्य होती है। और यहाँ पर हमने हेतु क्या बना दिया कि जो उत्पन्न हुआ है वह नित्य है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह हेतु अपने साध्य धर्म अर्थात जो शब्द पक्ष हो गया यहाँ पर, और उस शब्द में नित्यता साध्य हो गया और कृतकत्वात् हेतु हो गया। और यह हेतु जो है अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर रहा है, अर्थात जो वस्तु उत्पन्न हुई है वह वस्तु नष्ट होती है, यह व्याप्ति है। जैसे घटपट आदि हम देखते हैं, जो वस्तु उत्पन्न होती है वह नष्ट होती है। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म वृत्तस्य च,
ऐसा भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो वस्तु उत्पन्न होती है वह नष्ट होती है, और यहाँ पर हेतु दे दिया कि उत्पन्न होने से वस्तु नित्य है। इस प्रकार के हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास के नाम से जाना जाता है। यह हेतु अपने साध्य को सिद्ध करने में असमर्थ होता है। एक और उदाहरण से हम समझ लेते हैं इसको। किसी ने प्रतिज्ञा की, पर्वतो वह्निमान, ये जो सामने पर्वत दिख रहा है वह अग्नि वाला है, अर्थात उस पर्वत पर आग लगी है, यह उसकी प्रतिज्ञा है। किसी दूसरे ने पूछा क्या तर्क है भाई, इसमें क्या हेतु है कि पर्वत पर आग लगी है? उसने कहा कि तालाब वाला होने से, वहाँ पर तालाब दिख रहा है सामने ना, इसलिए वहाँ पर आग लगी है। अब इस हेतु से साध्य का कोई संबंध ही नहीं है कि तालाब वाला होने से, जलाशय वाला होने से वह पर्वत अग्नि वाला है, अर्थात सीधे विरुद्ध में कथन जा रहा है इसका। यह तर्क अपने साध्य को सिद्ध करने में असमर्थ है, उल्टा जा रहा है। तो इस प्रकार के हेतु जो होते हैं उसको विरुद्ध हेत्वाभास के नाम से जाना जाता है। वह हेतु नहीं होते हैं, असद हेतु होते हैं, दुष्ट हेतु होते हैं, गलत हेतु होते हैं, और ऐसे हेतु अपने पक्ष को कदापि सिद्ध करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए इस प्रकार के हेतु को महर्षि ने यहाँ पर विरुद्ध हेत्वाभास के नाम से कहा है। अगला हेत्वाभास का क्रम है प्रकरण सम नामक हेत्वाभास। महर्षि सूत्रकार सूत्र दे रहे हैं, यस्मात् प्रकरण चिंता स निर्णयार्थम अपदिष्टः प्रकरण समः। अर्थात यस्मात् प्रकरण चिंता, जिससे प्रकरण पर चिंतन आरंभ हुआ था, स निर्णयार्थम, और उसी को निर्णय के लिए हेतु के रूप में उपस्थित कर देना, हेतु के रूप में कथन कर देना, इस प्रकार के हेतु को प्रकरण सम नामक हेत्वाभास कहते हैं। तात्पर्य यह है, इसमें दो तीन चीजें समझने योग्य हैं। प्रकरण अर्थात पक्ष और प्रतिपक्ष, ये दोनों होते हैं, उसको प्रकरण नाम से कहा जाता है। और वह प्रकरण में जो विचार विमर्श चिंतन मंथन होता है उसको चिंता शब्द से यहाँ पर कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिस पक्ष प्रतिपक्ष से वह वार्ता, वह कथा प्रारंभ हुई थी, और उसी को शब्दांतर से हेतु के रूप में प्रस्तुत कर देना प्रकरण सम नामक हेत्वाभास है। क्योंकि इस प्रकार के हेतु में यह होता है कि प्रकरण समाप्त नहीं होता, प्रकरण चालू रहता है, और हेतु का कार्य यह होता है कि हेतु निर्णय तक पहुंचाने वाला होता है, हेतु से हमारे पक्ष सिद्ध होते हैं। जैसे उदाहरण से इसको हम समझते हैं। किसी ने कहा शब्दः नित्यः, यह उसकी प्रतिज्ञा है, शब्द नित्य है। क्यों नित्य है? तो हेतु दिया अनित्य धर्मानुपलब्धे है, अर्थात अनित्य धर्म की अनुपलब्धि होने से, अनुपलब्धि अर्थात अप्राप्ति होने से, न देखे जाने से शब्द नित्य है। क्यों नित्य है? तो उसमें अनित्यता रूपी धर्म नहीं देखा जा रहा है, यह कथन है। अब सोचने वाली यहां पर यह बात है कि शब्द अनित्य है, इसका तात्पर्य क्या है? शब्द अनित्य है, इसका मतलब वो नित्य नहीं होगा, अर्थात उसमें नित्यता धर्म नहीं होगी। शब्द नित्य है अर्थात उसमें अनित्यता धर्म नहीं होगी। जब अनित्यता धर्म नहीं होगी तभी तो उसको नित्य कहेंगे। और इसी को इसने क्या कर दिया कि हेतु रूप में उपस्थित कर दिया कि शब्द नित्य है अनित्य धर्म की अनुपलब्धि होने से। अब इस प्रकार के हेतु जो है अपने प्रकरण को समाप्त नहीं कर रहे हैं, अर्थात निर्णय तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब इसके विपरीत वाला जो पक्ष होगा वह क्या होगा? शब्द अनित्य है वो कहेगा। क्यों? वो भी हेतु दे सकता है कि नित्य धर्म की अनुपलब्धि होने से। जैसे इन्होंने कहा था शब्द नित्य है अनित्य धर्म की अनुपलब्धि होने से, उसी प्रकार से विपक्ष वाला भी कह सकता है इनके विरोध में कि शब्द अनित्य होता है नित्य धर्म की
अनुपलब्धि होने से। अब बताइए, इस प्रकार के हेतु जो हैं दोनों तरफ दिए जा सकते हैं, और दोनों तरफ दिए जाने के कारण यह प्रकरण कभी समाप्त ही नहीं होगा। अर्थात यह प्रकरण समाप्त न होने के कारण किसी निर्णय तक नहीं पहुंचेगा। जब निर्णय तक नहीं पहुंचेगा तो इस प्रकार के हेतु को दुष्ट हेतु, असद हेतु कहा जाता है, और ऐसे हेतु अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होते। इसलिए इस प्रकार के हेतु को प्रकरण सम नामक हेत्वाभास कहा है महर्षि ने। कहने का तात्पर्य है, नवीन आचार्यों ने इसको कहा कि साध्य विपर्य साधकम तुल्य बलम हेत्वंतरम प्रतिपक्ष, इसको सत प्रतिपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकरण सम नामक हेत्वाभास का दूसरा नाम सत प्रतिपक्ष भी कहा जाता है, और इसका यही तात्पर्य बताया कि इसी के तुल्य बल वाला हेतु अपने विपर्य में अर्थात साध्य भाव में जा रहा है, साध्य भाव को सिद्ध कर रहा है, अर्थात प्रतिपक्ष के मत को सिद्ध कर रहा है, विरोधी के मत को सिद्ध कर रहा है, और इस प्रकार के हेतु को सत प्रतिपक्ष या प्रकरण सम नामक हेत्वाभास कहा गया है। अगले क्रम में हेतु जो चौथा हेतु है, हेत्वाभास है, उस हेत्वाभास के संदर्भ में महर्षि सूत्रकार सूत्र दे रहे हैं। साध्याविशिष्ट साध्यत्वात् साध्य समः। साध्य सम नामक हेत्वाभास साध्याविशिष्ट अर्थात साध्य के समान होने से, स्वयं साध्य होने से, इस प्रकार के हेतु को साध्य सम नामक हेत्वाभास कहा जाता है। साध्याविशिष्ट साध्य के समान होने से, साध्यत्वात् स्वयं साध्य होने से, क्योंकि अभी वह स्वयं साध्य कोटि में है, और जो साध्य कोटि में होता है उसे संदिग्ध कहते हैं, और संदिग्ध कभी भी अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के हेतु को साध्य सम नामक हेत्वाभास कहा जाता है, और इसे नव्य न्यायिकों ने असिद्ध नामक हेत्वाभास के नाम से भी कहा है, और नवीनाचार्यों ने इनके 3 भेद बताए हैं। आश्रया सिद्ध नामक हेत्वाभास, स्वरूपा सिद्ध नामक हेत्वाभास, और व्याप्यत्वा सिद्ध नामक हेत्वाभास। ये 3 प्रकार के हेत्वाभास बताए हैं इसी हेत्वाभास के भेद के रूप में। प्रथम भेद बताया आश्रया सिद्ध नामक हेत्वाभास, अर्थात यस्य हेतुः आश्रयो न विद्यते स आश्रया सिद्ध, अर्थात जिस हेतु के आश्रय अर्थात पक्ष सिद्ध न हो, ऐसे हेतु को आश्रया सिद्ध नामक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कंचनमयो पर्वतो वह्निमान, अर्थात स्वर्ण का जो पर्वत है वह अग्निमान है, अर्थात आग वाला है। हेतु कह दिया धूमत्वात्, धूम वाला होने से। अब स्वर्णमय पर्वत किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, सोने का पहाड़ कभी देखा नहीं गया है, किसी भी प्रमाण से इसको देखा नहीं गया है, अर्थात इस प्रकार के हेतु का आश्रय ही स्वयं अभी साध्य कोटि में होने से यह हेतु भी स्वयं साध्य हो जाएगा, और इस प्रकार के हेतु अपने पक्ष को सिद्ध करने में असमर्थ होता है। इसलिए इस हेतु को आश्रया सिद्ध नामक हेत्वाभास कहा जाता है। जैसे कोई कहे गगनारविंदम सुरभि, अर्थात यह जो आकाश का कमल है यह सुगंधित है, यह प्रतिज्ञा कर लिया, और हेतु क्या दे दिया अरविंदत्वात्, अर्थात कमल होने से, आकाश का कमल है, जैसे कमल सुगंधित होता है वैसे यह एक आकाश का कमल भी होता है, वह भी सुगंधित है। उदाहरण क्या दे दिया सरोजारविंदवत, जैसे पद्म पंकज जो सरोवर में होता है उसी पंकज के समान एक आकाश का भी पद्म होता है, आकाश का भी कमल होता है, और वह भी सुगंधित होता है।
अब इस प्रकार के गगनारविंद किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, क्योंकि आकाश का कमल कभी देखा नहीं जाता। जब आकाश का कमल ही देखा नहीं जाता तो यह हेतु अरविंदत्वात् अर्थात कमल होने से यह अपने आश्रय को सिद्ध नहीं कर पाएगा। अपने आश्रय में जो धर्म है, आश्रय ही जब असिद्ध है तो उस आश्रय में जो धर्म साध्य है उसको कैसे सिद्ध कर पाएगा। आश्रय जब रहे अर्थात वह पंकज रहे, वह पद्म रहे, वह कमल रहे, तब तो उस कमल में सुरभि और असुरभि का हम कथन कर सकते हैं। जब उस प्रकार का कमल कभी देखा ही नहीं गया और न देखा जाता है, इस प्रकार के कमल के विषय में कहना कि वह सुगंधित है और उसके विषय में हेतु भी दे दिया कि कमल होने से, क्योंकि वह भी एक प्रकार का कमल है, यह कथन जो है वह कदापि युक्त नहीं है और इस प्रकार के हेतु अपने साध्य को सिद्ध करने में असमर्थ होता है। और इस प्रकार के हेतु को ही आश्रया सिद्ध नामक हेत्वाभास कहा गया है, अर्थात इनके आश्रय ही अभी असिद्ध है, इसलिए इनको आश्रया सिद्ध नामक हेत्वाभास कहा गया है। इसी हेतु के दूसरा प्रकार नव्य आचार्यों ने बताया स्वरूपा सिद्ध नामक हेत्वाभास। इसके विषय में आचार्यों ने इसके लक्षण बताया कि यो हेतु आश्रय न अवगम्यते स स्वरूपा सिद्ध, अर्थात जो हेतु अपने पक्ष में नहीं पाया जाता है उस प्रकार के हेतु को स्वरूपा सिद्ध नामक हेत्वाभास कहते हैं, अर्थात स्वरूप से ही यह सिद्ध होता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे इसको, किसी ने प्रतिज्ञा की छाया द्रव्यम, अर्थात छाया द्रव्य है, छाया अर्थात परछाई, परछाई कोई वस्तु होती है, कोई द्रव्य होता है। क्यों द्रव्य होता है? तो हेतु दिया गतिमत्वात्, अर्थात गति वाला होने से। जैसे कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, घटपट आदि कोई भी उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पर, कि जैसे द्रव्यों में गति पाई जाती है और गतिवान होने से छाया भी एक प्रकार का द्रव्य है। इस प्रकार का कथन, इस प्रकार के कथन से यह सिद्ध करने का प्रयास करना कि छाया जो परछाई द्रव्य होती है गतिवान होने से, यह स्वरूपा सिद्ध नामक हेत्वाभास के अंतर्गत आता है। समझेंगे इसको कैसे आता है। अब यहाँ पर हमें विचार यह करना है कि यह हेतु जो दिया गया है गतिमत्वात् अर्थात गति वाला होने से, यह गतिवान क्या उस छाया में है, अर्थात अपने पक्ष में यह हेतु घट रहा है कि नहीं घट रहा है। अब हम देखते हैं कि छाया में गति होती ही नहीं है। छाया अर्थात परछाई, परछाई क्या है? सूर्य के प्रकाश के मध्य में कोई आवरक द्रव्य आ जाए और वह सूर्य के प्रकाश को रोक दे तो उस आवरक द्रव्य के पीछे एक परछाई जैसी आकृति बनती है, अंधेरे जैसी आकृति एक बनती है, उसे हम परछाई या छाया कहते हैं। वस्तुतः छाया नामक कोई द्रव्य होता नहीं है और न उसमें गति होती है, क्योंकि जो छाया में गति हमें प्रतीत हो रही है वह गति जो है छाया में न होकर के वह आवरक द्रव्य में होती है। जैसे हम आवरक द्रव्य अर्थात सूर्य के प्रकाश में जो भी आवरक द्रव्य आ गया उसके मध्य में जो उसके प्रकाश को व्यवधायक है, प्रकाश को पार जाने से रोकता है और उसके पीछे एक परछाई बनती है। जब आवरक द्रव्य में हम गति कराते हैं तो उस गति के कारण उस आवरक द्रव्य के पीछे वाला भाग में एक प्रकाश का अभाव बनता जाता है और उसी को हम भ्रांतिवश यह समझ लेते हैं कि यह कोई द्रव्य है। वस्तुतः यह जो बात कही जाती है कि छाया में
गति हो रही है, यह गति छाया में ना होकर के उस आवरक द्रव्य में होती है। दो प्रकार से छाया में गति हमें प्रतीत हो सकती है, या तो आवरक द्रव्य में हम गति कराएं या उस आवरक द्रव्य को स्थिर रख करके वो प्रकाश के जो स्रोत हैं उसमें गति करा दें। दोनों प्रकार से हमें उस छाया में आभासित गति प्रतीत हमें होगी। या तो आवरक द्रव्य को हम गति कराएं, प्रकाश को स्थिर रखें, या आवरक द्रव्य को स्थिर रखें और प्रकाश को गति कराएं, तो भी उसके पीछे वाले भाग में, आवरक द्रव्य के पीछे वाले भाग में हमें एक प्रकाशाभाव जैसी कोई चीज़ प्रतीत होगी और उसे ही हम छाया कहते हैं। छाया वस्तुतः कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं होती, वह प्रकाश का अभाव ही को हम छाया कहते हैं। यदि छाया की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती तो उस आवरक द्रव्य के स्थिर रहने पर भी छाया में गति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि छाया नामक कोई पृथक से द्रव्य होता नहीं, न उसमें गति होती है। प्रकाश के अभाव को ही छाया कहते हैं और उस छाया में भी हमें गति का भ्रम हो जाता है। वस्तुतः वो गति आवरक द्रव्य में होती है या प्रकाश के स्रोत में हो सकती है। इन्हें दोनों प्रकार से उस छाया में आभासित गति हमें प्रतीत होती है, जो ये भ्रांति है। इसलिए छाया गतिशील है यह कहना भ्रामक है, युक्ति युक्त नहीं है। इसी कारण से यह हेतु गतिवान होना हेत्वाभास है, यह अपने पक्ष में नहीं घट रहा है, अपने पक्ष में नहीं देखा जा रहा है कि कोई छाया गति करती है। छाया गति नहीं करती, वस्तुतः अवरोधक पदार्थ गति करता है। इसलिए उस अवरोधक पदार्थ के कारण उस प्रकाशाभाव को ही, प्रकाश के अभाव को ही हम छाया शब्द से कहते हैं। वस्तुतः छाया में न गति होती है और न छाया एक अलग से द्रव्य है। इसलिए इस प्रकार के हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। आगे इस हेत्वाभास का भेद किया आचार्यों ने। यह भेद जो है व्याप्यत्वा सिद्ध नामक हेत्वाभास है, अर्थात इसका लक्षण करते हुए आचार्यों ने कहा सोपाधिको हेतुर व्याप्यत्वा सिद्ध, अर्थात जो सोपाधिक हेतु होता है, उपाधि सहित हेतु होता है, उस हेतु को व्याप्यत्वा सिद्ध नामक हेत्वाभास कहते हैं। और इस हेत्वाभास की चर्चा हम आगे निरंतर जारी रखेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, शेष आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।